हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का स्वागत है। फुल मून में या बुद्ध पूर्णिमा में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आप जानते ही होंगे कैसी रहने वाली है और क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं क्योंकि लव ओरेकल कार्ड्स हैं और लव ओरेकल कार्ड्स यही बताते हैं कि आपकी फीलिंग्स प्लस साथ में आपके लवर की फीलिंग, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को आपने चुनना है। आप किसी भी जर्नी में हो, सिंपली एक लव रिलेशनशिप में हो, कोई लेबल ना दीजिए ट्विन फ्लेम और सोलमेट का, तो भी आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। जस्ट आपको ये चुनना है रेड कार्ड और ब्लू कार्ड, मतलब स्टार सीड कार्ड और ड्रैगन कार्ड, इन दोनों में से किसी एक को चुनें और देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपके लवर्स के साथ क्या आगे होने वाला है और साथ में आप दोनों का फ्यूचर किस तरह का रहने वाला है। हाँ, इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ लिखा है डीक्लटर। अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो कार्मिक लोगों, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ऑब्जेक्ट्स, नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स, इन सब को बाहर निकालें, ये है। और गाइया मतलब कि आप मदर अर्थ से जुड़े हुए हैं, मदर अर्थ आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनें और देखते हैं कि आपकी रीडिंग किस तरह की आती है। हेलो एंड वेलकम अगेन। जल्दी से रीडिंग करते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको सही रीडिंग सही टाइम पर मिल जाए। तो ये ड्रैगन कार्ड आपका यहाँ रख दिया है और देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, लव रिलेशनशिप किस तरह का चल रहा है और आगे आपको करना क्या चाहिए। साथ ही साथ इसमें गाइडेंस भी है क्योंकि ये लवर्स ओरेकल कार्ड है जो कि आपको गाइडेंस भी देता है लव से रिलेटेड। देखिए, प्यार आपको किसी से भी हो सकता है, इंसान है, तो हम बेसिकली प्यार के पीछे ही भागते हैं। अब वो प्यार शारीरिक सुख भी हो सकता है, बाकी प्यार हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से भी होता है। तो अब देखते हैं कि आपका लवर वाला जो और साइन है या किस तरह से आपका आ ही गया है। तो ये हैं आपके कार्ड्स जो कि बता रहे हैं रिफ्लेक्शन। मतलब अगर आप अपने लवर से ये चाहते हैं कि ये अपनी विशेष पूरी कराना चाहते हैं या उनके अंदर से कोई नेगेटिविटी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को रिफ्रेश करें क्योंकि आप इमोशनली बहुत ही इम्बैलेंस थोड़ा फील करती हैं कभी कभी या करते हैं, क्योंकि अपने आप को बैलेंस करते करते इंसान को ये लगता है कि बस अब हो गया, शायद चक्रा हीलिंग भी आई थिंक सब हो गया है, अब मुझे कुछ और लेवल पे जाना है। लेकिन इसको माइंडफुली मत चलाइए क्योंकि दिमाग का गेम ये नहीं है, स्पिरिचुअल होना दिमागी गेम नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइनली चलता रहता है। तो ये रिफ्लेक्शन वही है। अगर आप अपने पर्सन में देखते हैं कि आपको चेंज हो जाना चाहिए तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट कार्ड मिर्कवा का भी साइन है, स्टार साइन भी है, चक्रा हीलिंग भी है और थर्ड आई ओपनिंग का भी साइन है। जैसे कि आप फ्यूचर को ऑलरेडी देख लेते हो, तो इस तरह का कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि अपने अंदर झांकें, अपने हार्ट के अंदर झांकें और फील करें लव। माई लव फॉर यू इज़ डीप एज द ओशन। आपका पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल एक सागर की गहराई जितना ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही गहरा है। तुम बस मुझे देखो, मुझे सुधारने की कोशिश मत करो, अपने आप को देखो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना ही गहरा है जितना ओशन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइन है। एंड दिस इज़ हीलिंग। और हो सकता है कि ड्रीम में आपको सेक्सुअल ड्रीम, फिजिकल इंटीमेसी वाले ड्रीम दिखते हों, आपको नहीं दिखते हैं और आप स्पिरिचुअली हाई हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपके लवर को दिखते हों क्योंकि आप दोनों जिस तरह से एक लवर के यहाँ फेदर्स भी दिख रहे हैं, पंख दिख रहे हैं, एंजेलिक फेदर हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हों और आपको ड्रीम में भी फिजिकली ट्रीट करते हों। इस तरह से इन्होंने इस तरह से हाथ रखा हुआ है जैसे कि हीलिंग हो रही हो इनकी आपसे, आपकी इनसे। फिजिकल इंटीमेसी प्लस हीलिंग, ये दोनों ही चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं। और आप लुक आपके लिए देखिए सारे ही कार्ड ये हैं कि लुक इनसाइड योरसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ड्रैगन कार्ड या रेड इस कार्ड को चुना है, जो कि ये बताता है कि आप अभी तक, देखिए इसका पढ़ा नहीं था मैंने लेकिन ये कार्ड निकाला, तो हो सकता है कार्मिक लोगों से ज़्यादा घिरे हुए हों और ज़्यादा ही आपको माइंडफुल रहते हों, आप ज़्यादा ही लॉजिकल प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करते हों, कैलकुलेशन में आपका अच्छा हाथ हो, तो हो सकता है कि आप हर चीज़ को कैलकुलेटिवली ही सोचते हैं। इतना डार्क क्यों हो गया।
कैलकुलेटिवली ही अगर आप सोचते हैं, हर चीज़ को तुलनात्मक रूप से ही डील करते हैं, तो ये मत समझिए कि हर चीज़ को पैसे से लेन देन हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कहेंगे कि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लॉजिकल माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, दिखाई देते हैं ऊपर से, लेकिन उनका प्यार आपके लिए बहुत गहरा है, और उनका प्यार आपके लिए फिजिकल इंटीमेसी भी लेकर आने वाला है। लेकिन ये सभी कार्ड ये बता रहे हैं कि आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर चेंज कीजिए। फिजिकल रियूनियन भी है। वैसे भी अभी ये जो टाइम चल रहा है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन चीज़ को समझते हैं, इस एनर्जी को समझते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में अगर आप हैं तो हो सकता है कि सेक्सुअल ड्रीम आप देखते हों, और रूट चक्र से ही रिलेटेड आप इसे कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन लगातार इसी काम में लगे भी हुए हैं। चाहे वो आप अपने साथ अकेले प्ले कर रहे हैं, या आप अपने लवर के साथ हैं, या ड्रीम में ही हैं, लगातार ये वाला काम आपका चल रहा है। रेड रेड कलर का कार्ड भी रूट चक्र से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी, फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, और नहीं भी नहीं तब लग रहा है जब जब सब कुछ हो गया, एनर्जी रिलीज़ होगी, तब आप सोच रहे हैं कि नहीं करना था यार, ये तो ज़्यादा हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी में मैं हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ये हो रहा है, ये करवाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, ताकि एक्सट्रीम लेवल पर आके बस आप कहें कि बस इट्स ओवर, अब मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई होना चाहिए। जैसे होता नहीं है कि खाना है, या जैसे आपको स्वीट्स है, स्वीट्स बहुत पसंद है, तो आप खा रहे हैं, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, खाता ही रहूँ, मीठा कितना मिल जाए खाता ही रहूँ। ओवर हो जाने से एक्सट्रीम, फिर हम यही सोचते हैं ना कि बस भाई बहुत हो गया मीठा मीठा, तो अब कुछ और खाते हैं। तो वही चीज़ है, सुख दुख के साथ, खट्टे मीठे के साथ, और सेक्सुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक ही बात है। अपने अंदर झांकिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपकी एनर्जी ठीक चल रही है, जस्ट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ गलत नहीं है, गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एंड वेलकम। आपने ये ब्लू कार्ड चुना है, ब्लू कार्ड को हम रख देते हैं इधर, और आपके लिए कर लेते हैं रीडिंग परफेक्टली, कि एंजल्स बताएंगे परफेक्टली उफ कि आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की सिचुएशन भी क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए। देखिए, टैरो कार्ड में तो बहुत ज़्यादा शफल करना पड़ता है, लव ओरेकल में क्या है, सारी सिचुएशन भी आ जाती है, और कौन क्या कहना चाह रहा है और आपकी एनर्जी क्या चल रही है, सब आ जाता है। कमाल के कार्ड्स हैं। आई लव दिस कार्ड, लवर्स ओरेकल। अगर आप टैरो रीडर हैं तो आप इसे अपने रीडिंग सेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड ये था, यहाँ से लेंगे। मेंटल पीस की आपको ज़रूरत है, आप चाह रहे हैं बस अब बहुत हो गया ऑन ऑफ की सिचुएशन, अब मुझे जो है चेंज करना है, कुछ न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, मुझे कुछ नया चाहिए, बस अब ये डिप्रेशन से मुझे बाहर निकलना है। हो सकता है कि हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ऑन ऑफ की सिचुएशन से जूझ रहे हों और तकलीफ़ में हो, और आपको बार बार अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन पर शक होता हो कि ये डिवाइन मस्कुलाइन सच में है भी या नहीं, ये ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, ऐसा बार बार लगता हो, तो नेक्स्ट कार्ड है मिर्कवा का भी साइन है, और ये थर्ड आई ओपनिंग का भी साइन है, इमोशन होने का भी साइन है, साथ ही साथ लॉजिकल माइंड का भी साइन है। आपका पर्सन, आपका लवर काफ़ी हद तक रिलीजियस हो चुके हैं। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन असल में वो रिलीजियस बाहर से हैं, और अंदर से तो वो और भी हायर स्टेट में है, यानी कि स्पिरिचुअल हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा प्यार जो है सागर से गहरा है, तुम मुझ पर बार बार शक क्यों करती हो। अब आप ये कार्ड में जो लिखा है, और वो इनकी आइज़ में भी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर ब्लू ओशन है और बीच में बोट है, ब्यूटीफुल। आप कह रहे हैं बस बस मैं थक गई हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए, या फिर बस मुझे मुझे अकेले जीना है, समथिंग कुछ ऐसा है। लेकिन आपका पर्सन कह रहे हैं कि अरे यार मैं गलत नहीं हूँ, मुझे समझो, और मुझे समझने के बजाय अपने आप को समझो, अपने अंदर जो भी कुछ है गलत उसको निकालो। इसमें क्या था, गाया, यस, कनेक्ट टू द पल्स। हाँ, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ, वो यही एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्राउंडेड फील करें, कुछ अच्छा क्रिएट करें अपने लिए। हर समय मिशन बना के चलने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा ये मिशन है, अब ये करूँ, अब वो करूँ।
यहाँ ये बताया जा रहा है मिशन बनाना ज़रूरी है, पर हर समय एक मिशन पे ही जुटे रहना वो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है। चाहे वो स्पिरिचुअल मिशन बनाएं आप, 3D लाइफ के पैसे कमाने वाले मिशन बनाएं, ऐसे में इंसान थक जाता है, मेंटली स्ट्रेस ले लेता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को नेचर में रखें। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। यस, आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, इस समय में आपको प्यार से भरने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, कोशिश इन द सेंस कोई ड्रीम, कोई एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो ऐसा। आप वाओ, सेक्सुअल एनर्जी आपकी है, एक पैशन है। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। फुल मून के दौरान, जैसा कि मेरी वीडियो में भी है, अगर आप देखते हैं लव इनफाइनाइट चैनल, तो अगर नहीं देखते हैं तो देख लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उसमें यही था फुल मून वाली एनर्जी, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ग्रह ऐसे होते हैं ना, तो ग्रह जब चल रहे होते हैं तो वो हमारी इंसानी दिमाग पर असर डालते हैं, हमारे फिजिकल अपीयरेंस, हमारी सोच, हमारे बोल, इन पर असर डालते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, सप्रेस हैं, तो पूर्णिमा के टाइम या फुल मून के टाइम में, आज कल और परसों तक 3 डेज़ में, या तो बहुत नेगेटिव हैं तो इतना बर्स्ट हो जाएंगे कि आपको खुद को बाद में लगेगा मैं इतना क्यों चीखा चिल्लाया या चीखी चिल्लाई, इतना क्या ज़रूरत था इतना बर्स्ट होने की। और अगर ऐसा नहीं है, शांत हैं, तो और स्पिरिचुअल जर्नी में है, मिशन में है, लेकिन अचानक से आपको सेडक्टिव एनर्जी अटैक कर रही हो, ड्रीम में दिख रहा हो और बहुत मन कर रहा हो कि आप अपने लवर के साथ फिजिकल इंटीमेसी में ज़बरदस्त तरीके से, जो पहले कभी नहीं किया, वो सब करें। एक एंजॉय कीजिए बस, और कुछ नहीं, एंजॉय कीजिए। अगर आप उनके साथ हैं तो जस्ट एंजॉय इट। जो भी कुछ करें खुशी से करें, और जो कर रहे हैं उसमें गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं, मेंटल पीस की ज़रूरत है, और किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि यहाँ कार्ड आ रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर। एक दूसरे को भी अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो कमी है, कोई भी इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है। इसीलिए प्यार करें तो एक्सेप्ट करें। प्यार हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है। प्यार करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे उसके साथ कुछ हुआ हो या कैसा भी दिमाग हो या कितना भी स्किल हो। हम जिसे प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। उसमें हम, जब हमें प्यार होता है तो हम किसी की शक्ल कद काठी देख के तो नहीं करते ना, धर्म रीति रिवाज और उसकी क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या बैड हैबिट्स हैं, वो देख के तो नहीं करते ना, प्यार तो हो जाता है। तो प्यार जब हो जाता है, इट मीन्स प्यार एक नेचुरल चीज़ है, और प्यार इन सारी बाउंडेशन और इन लेबल्स से ऊपर है। और ये मुझे तो मैरिड से प्यार हो गया, मुझे अनमैरिड से हो गया, ऐसा नहीं होना था, और मुझे गरीब से हो गया, मुझे अमीर से हो गया, और वो काला है गोरा है, ये सारी चीज़ें प्यार के बीच में नहीं आती हैं। यही चीज़ आ रही है, ये चीज़ ये बता रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में दूसरों की बातों को ना सुने। हो सकता है कि आप दूसरों की बातों को भी सुनते हों, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों अनमैरिड हों और ज़बरदस्त ये एनर्जी में आप पहले भी रहे हों, और एक बार फिर से आपको ये सब कुछ करने का मन हो रहा हो और गिल्ट भी हो रहा हो, और घर वालों को भी मनाना हो, तो वो चीज़ वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे कि जैसे मैंने बताया ना, इसमें कंडीशन है प्यार में, तो हो सकता है आप नहीं लगा रहे हों, वो भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन परिवार वाले, अरे देखो उसकी शक्ल देखो, अरे उसके पैसे देखो, अरे वो तो वहाँ रहता है, तुम इतनी दूर कैसे रहोगी, वो तो छोटी जगह है या पता नहीं कैसी जगह है, तो या फॉरेन में है, तुम तो वहाँ नहीं रह सकते हो, बेटा तुम मत करो। हो सकता है आपके घर वाले आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हों, ये चीज़ है। अनमैरिड हैं तो ऐसा दिखता है, मैरिड हैं तो भी आपको ये लगता होगा कि यार मैं मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है, ऐसा कैसे होगा, प्यार ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। देखिए प्यार तो हो जाता है, वही चीज़ है, बार बार रिपीट क्या करूँ। तो जो हो जाता है तो हो जाने दीजिए, नेचुरल चीज़ है। जब दिल की बात आती है तो फिर कुछ भी सही गलत नहीं होता है, ये कार्ड यही बता रहा है। जब दिल की बात आ रही है तो कुछ भी सही गलत नहीं है, जो चीज़ घटित हो रही है घटित हो जाने दीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ किसी के भी साथ एंगेज हो जाइए फिज़िकली, बाद में तो परेशानी होती है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जहाँ वाकई प्यार है, प्यार इन द सेंस कि आप दूसरे की एनर्जी को हायर सेल्फ में ले जाना चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्यार ना।
सेक्सुअल एनर्जी या अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना, ये प्यार नहीं है। इसके अलावा, इसके इतर, इसके ऊपर बहुत कुछ है प्यार। इसलिए कुछ भी सही गलत नहीं है, चलिए चलते चलिए कुछ भी गलत तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार वाकई आपका इनके साथ अंदरूनी और बाहरी रूप से बहुत ही ज़बरदस्त, सेडक्टिव, खूबसूरत, अनकंडीशनल भी है। ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इस एनर्जी में बने रहिए और साथ ही साथ अपने आप को अपसर्च करने की, अपनी एनर्जीज़ को अपसर्च करने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।